राजस्थान के भरतपुर में पीएम फंड से आए वेंटिलेटरों को निजी अस्पताल को किराए पर देने के मामले में सरकार घिरती नजर आ रही है। कोरोना के इस भीषण काल में मरीज मर रहे हैं, लेकिन विभाग उसके पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने की बजाय व्यापार करने में लगी है। इन वेंटिलेटरों का प्राइवेट अस्पताल मरीजों से मनमाने दाम वसूल रहे हैं। भरतपुर में कोरोना महामारी पैर पसारती जा रही है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को सही इलाज नहीं मिल रहा। इलाज के अभाव में मरीज दम तोड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जिला आरबीएम अस्पताल प्राइवेट अस्पतालों को सुविधा देने में लगा हुआ है। जिला आरबीएम अस्पताल ने 10 वेंटिलेटर 2000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से एक प्राइवेट अस्पताल को किराए पर दिए हैं और उन्हीं वेंटिलेटर से वही प्राइवेट अस्पताल प्रतिदिन 20,000 से 40,000 या उससे ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं। इस बारे में जब जिला कलेक्टर से बात की, उनका कहना है कि जिला आरबीएम अस्पताल में इस समय 60 वेंटिलेटर है, जिसमें से 20 वेंटिलेटर कोरोना वार्ड में लगे हुए हैं और 20 वेंटिलेटर सामान्य मरीजों के साथ आईसीयू वार्ड में लगाए हुए हैं और 20 वेंटिलेटर उपयोग में नहीं आ रहे थे क्योंकि अस्पताल में ऑक्सीजन पॉइंट की कमी है। इसलिए सभी प्राइवेट अस्पतालों को बताया गया कि अगर आपको वेंटिलेटर की आवश्यकता है तो वह वेंटिलेटर 60,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से किराए पर ले सकते हैं, जिसके बाद एक प्राइवेट अस्पताल को 10 वेंटिलेटर किराए पर दिए हैं। जिला आरबीएम अस्पताल की पीएमओ जिज्ञासा साहनी का कहना है कि पीएम केयर फंड से जिला आरबीएम अस्पताल में 40 वेंटिलेटर आए हैं, जिसमें से 19 वेंटिलेटर को उपयोग में लिया जा रहा है क्योंकि जिला आरबीएम अस्पताल में ऑक्सीजन पॉइंट की कमी है, जिसको देखते हुए चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने विधायक फंड से 60 ऑक्सीजन के पॉइंट लगवाने के लिए राशि स्वीकृत की है, जिसका काम 15 से 20 में हो जाएगा, जिसके बाद जिला आरबीएम अस्पताल अपनी पूरी वेंटिलेटर की क्षमता को पूरा कर सकेगा। अस्पताल में वेंटिलेटर काम में नहीं लिए जा रहे थे, इसलिए किराए पर दे दिए गए। इन्होंने कहा कि जब जिला आरबीएम अस्पताल को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी तो उन्हें वापस ले लिया जाएगा। समाचार पत्रों के माध्यम से और टीवी चैनलों के माध्यम से ये कल मेरे संज्ञान में आया मामला जो जिंदल हॉस्पिटल का है। मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है और ये मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। एक तरफ जहां हमारे पिछले 20 दिन के अंदर 30-30, 35-35 जान आरबीएम हॉस्पिटल में गई हैं, वहीं हम दूसरी तरफ 10-10 वेंटिलेटर एक निजी अस्पताल को दे रहे हैं। इससे दुखद दूसरी कोई बात नहीं हो सकती। इसकी पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं जांच की मांग करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने पत्र लिखा है और निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। और जो दोषी अधिकारी हैं उन्होंने किसके कहने पे वो वेंटिलेटरों का आवंटन निजी हॉस्पिटल को किया, उनके खिलाफ भी जाँच होनी चाहिए और किसके इशारे पे ये सारी चीज़ें हुई हैं, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। देखिए, हमारे पास 40 पीएम केयर के वेंटिलेटर्स आए हुए हैं, उसमें से हमने 19 वेंटिलेटर कोविड के पर्पज़ के लिए इंस्टॉलेशन करा रखा है। इस वक्त हमारे पास इतने ही पॉइंट्स अवेलेबल हैं और माननीय मंत्री सुभाष गर्ग जी ने अपने एमएलए लैड से 60 पॉइंट्स और स्वीकृत किए हैं, जिसमें कि 60 पॉइंट पर ऑक्सीजन जिसमें कि वेंटिलेटर लग सकते हैं, उसका कार्य शीघ्र ही प्रारंभ होगा और 15-20 दिन में वो पूरा हो जाएगा। जब वो पूरा हो जाएगा तो हम अपने सारी वेंटिलेटर की क्षमता को पूरी तरह से यूज़ कर पाएंगे। नंबर एक बात तो ये। नंबर दूसरी बात ये कि जैसा हम सबको मालूम है कि वेंटिलेटर्स में ऑक्सीजन का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। उसको ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ पर वेंटिलेटर का उपयोग उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। हालांकि हम ले रहे हैं, 4-5 पेशेंट वेंटिलेटर पे आते भी हैं। दूसरा ये था। और तीसरा ये है कि क्योंकि हमारे पास जो स्पेयर में वेंटिलेटर्स पड़े हुए थे वो हमने मरीजों के हितों को देखते हुए कि अगर किसी भी हॉस्पिटल को अगर वेंटिलेटर की आवश्यकता है तो उसको फॉर द टाइम भी मतलब जब तक हमारे लिए वापस आवश्यकता नहीं हो जाती तब तक के लिए अपन ने दिया है एज अ हेल्पिंग हैंड। और उसके बाद हमारा ये भी डिसीजन हो गया कि एक वेंटिलेटर का 2000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से चार्ज वो संबंधित हॉस्पिटल RMRS में जमा कराएगा वो शुल्क। तो जैसे जिंदल को अभी 10 वेंटिलेटर दिए जा चुके हैं तो उनका वो शुल्क जमा हो जाएगा। जिंदल के अलावा भी यदि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल इस तरह की हेल्प मांगता है तो इसी जो फिक्स चार्ज है उस पर उसको वेंटिलेटर उपलब्ध कराए जा सकते हैं, वो तब तक के लिए जब तक कि हमारा खुद का पॉइंट संचालित नहीं होने लग जाते। और इसके अलावा ये भी है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत जो भी वेंटिलेटर का चार्ज है उसके लिए जिंदल हॉस्पिटल को पाबंद किया जाएगा कि जो गवर्नमेंट सप्लाई के वेंटिलेटर्स पर वो पेशेंट्स को ले रहे हैं उन मरीजों के लिए वो चिरंजीवी स्वास्थ्य
स्वास्थ्य योजना वाला ही पैकेज अप्लाई करें, अपना निजी अस्पताल का पैकेज ना लगाएं। 60 वेंटिलेटर्स हैं अस्पताल में, जिसमें से 20 वेंटिलेटर्स हमने नॉन कोविड आईसीयू वार्ड में लगा रखे हैं और 20 वेंटिलेटर हमने कोविड आईसीयू वार्ड में लगा रखे हैं। और उसके बाद में नंबर ऑफ ऑक्सीजन पॉइंट्स हमारा मेडिकल स्टाफ और नंबर मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई के अनुसार बाकी 20 का हम यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे थे। जैसे जैसे वेंटिलेटर की मांग इस महामारी में बढ़ती जा रही है, तो हमने ये उचित समझा कि ये अनयूटिलाइज पड़े रहें, कोई इस्तेमाल नहीं हो, इससे अच्छा इसका यूटिलाइजेशन हो। तो हमने सभी प्राइवेट हॉस्पिटल से कहा कि आपको अगर वेंटिलेटर्स की आवश्यकता है और आपकी अगर डिमांड है तो आप हमसे ले सकते हो ऑन कॉस्ट। तो हमने कॉस्ट तय कर दी, 60,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से कॉस्ट तय है। और एक निजी अस्पताल को हमने दिए। आपके माध्यम से मैं दूसरे अस्पतालों से भी निवेदन करता हूँ कि हमारे यहाँ पे सिस्टम अनयूटिलाइज पड़ा रहे और इस महामारी में आप अल्टीमेटली कोविड के जो केसेस हैं, जो हमारे कोविड के केसेस लगातार ज़िले में, पूरे राजस्थान, पूरे भारतवर्ष में बढ़ते जा रहे हैं, उसमें हमारे पास जो सुविधा आज उपलब्ध है उसका इस्तेमाल अगर हम नहीं कर पा रहे, तो आपको अगर आवश्यकता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उपलब्ध कराएंगे। और हमारे पास जब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा और पॉइंट्स हमारे पास अवेलेबल रह जाएंगे तो हम उनको वापस यथावत भेज देंगे।